नवाब साहब, हवेली की हालत तो काफी खस्ता हो रही है। लगता है आपने काफी अरसे से मरम्मत नहीं करवाई। अरे क्या करे मुंशी, 100 झमेले हैं जिंदगी को, वक्त नहीं मिलता। इमारत तो काफी खस्ता हो रही है, इसको बनाएंगे तो ढाकर बनाना पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो तुम, लेकिन मकान बनाना दर्द सर से कम नहीं, और इसके लिए एक बहुत ही ईमानदार शख्स की जरूरत भी होती है। अब तुम तो हमारा काम कब से छोड़ बैठे हो। अगर ये काम करें भी तो किसको सौंपें, यही सोचते रहते हैं। छोड़ो इन बातों। जी हुजूर, मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप बिला झिझक मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया। नवाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मुंशी साहब, ये आप ही है ना? अरे हुजूरी, ये तुम हो? अभी तक यहीं हो? जी, ये मैं ही हूँ। हम भला कहाँ जाएंगे, तो यहीं रहते हैं। ये तो मेहरबानी है नवाब साहब की, जिनकी वजह से अभी तक हम यहीं पड़े हैं। और वैसे भी हम तो यहीं पले बड़े, अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे। आप सुनाइए मुंशी साहब, आप खैरियत से तो है ना? बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया आपने। क्या बताऊं हुजूरी, फुर्सत ही नहीं मिलती। अपना कारोबार शुरू कर रखा है ना, तो माशाल्लाह बच्चे भी मेरे बड़े समझदार हैं। क्यों मुंशी, बच्चों को कोई पढ़ाया लिखाया भी है या सिर्फ बागों और जमीनों के ठेकों पर बिठाया हुआ है? आपकी दुआएं नवाब साहब। मेरा छोटा बेटा बिलाल अहमद इस साल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहा है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। यहीं शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला हो रहा है। बहुत ही होनहार बच्चा है, उसे किसी दिन आपकी खिदमत में लेके आऊंगा। ठीक है।